हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और मैंने इससे पहले वीडियो में सेमेस्टर 5 कोर 11 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए थे जो एग्ज़ाम में आएंगे। उसका पहला क्वेश्चन यही था कि भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन करें। चर्चित नागरिकता जो उसमें चर्चित है उसके बारे में बताएं। तो मैं आज उस पर एक वीडियो लेकर आई हूँ कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए, पक्का ही है आएगा ही ये सब क्वेश्चंस, तो मैं सारे क्वेश्चंस पर एक आंसर आपको दे दूँगी ताकि आप एग्ज़ाम में लिखो और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नागरिकता का टॉपिक। और हाँ गाइस, मैं इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप यहाँ से समझ लो और फिर PDF डाउनलोड करके उसे अच्छे से नोट्स बनाकर आप एग्ज़ाम में लिख कर आना। एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे अगर आप लिख कर आ रहे हैं। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ गाइज़, आप बस शेयर कर देना वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना ज़रूर, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नागरिकता। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि नागरिकता क्या होता है। ठीक है, तो वो इंट्रो मैंने लिखा है पहले। नागरिकता किसी भी राष्ट्र के नागरिक बनने की प्रक्रिया और स्थिति को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण शब्द है। नागरिकता क्या होता है, इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप। मतलब कि हम किसी कंट्री में रह रहे हैं, हमारे पास वहाँ के सारे अधिकार हैं, जितने भी एक व्यक्ति को मिल सकते हैं उस कंट्री में, सारे हमारे पास है और हम वहाँ का मतलब वहाँ के निवासी कहला सकते हैं। उसे बोलते हैं हम नागरिकता। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम सभी इंडियन हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स हैं, मतलब कि इंडिया के रहने वाले हैं। हमारे पास वहाँ पे जितने भी नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं वो सारे अधिकार हमारे पास है और हम उस कंट्री के सदस्य हैं। तो वही होती है नागरिकता। नागरिकता किसी भी राष्ट्र के नागरिक बनने की प्रक्रिया और स्थिति को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण शब्द है। यह शब्द व्यक्ति को उसके जन्म या उसके मूल निवास के आधार पर किसी विशेष राष्ट्र का सदस्य बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो निवास हो गया, एक जन्म हो गया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर एक इंसान किसी भी देश का निवासी या नागरिक बन सकता है। नागरिकता का प्राप्त होना व्यक्ति को उसके राष्ट्र अनुपम भौगोलिक सीमाओं में एक अद्वितीय पहचान देता है। मतलब नागरिकता एक इंसान को पहचान देता है कि हम कहाँ के हैं। मान लो कोई आदमी जिसे पता ही नहीं हो किस देश का है, ठीक है, तो उसे वो क्या बोलेगा, मेरा नाम ये है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है कि वो कहाँ का है। अब मैं एक इंडियन हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मैं अपने आप को सुरक्षित फील करती हूँ। यहाँ पर कोई भी आकर मुझ पर अटैक नहीं कर सकता है या फिर मेरे साथ कुछ भी यहाँ पर ख़राब नहीं हो सकता। तो वही होता है नागरिकता कि हमें किसी देश का आपको अधिकार मिले कि आप वहाँ के निवासी हो, आपके पास सारे अधिकार हैं जो उस कंट्री में बाकी लोगों को मिले हुए हैं, उसे ही हम कहते हैं नागरिकता। तो फिर नागरिकता का महत्व क्या है। नागरिकता एक समाज में सामाजिक संबंधों को स्थापित करने का माध्यम है जो सार्वजनिक सुरक्षा और सहमति को बढ़ावा देता है। यह एक व्यक्ति को उसके राष्ट्र के भागीदार बनाता है और उसे राष्ट्र के विकास में योगदान करने का मौका प्रदान करता है। इसके अलावा नागरिकता व्यक्ति को कई अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है जो समाज में संतुलन और समरसता को बनाए रखने में मदद करते हैं। पहला है राष्ट्रीय पहचान। तो नागरिकता हमें क्या देती है, राष्ट्रीय पहचान कि हम हाँ इस देश के हैं, निवासी है या नागरिक है। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड करती है। तीसरा है सामाजिक समृद्धि में योगदान। नागरिकता से हमें सामाजिक समृद्धि में योगदान भी मिलता है। इसके बाद आता है भारतीय संविधान में नागरिकता। तो हमने तो पढ़ लिया कि नागरिकता क्या होता है, इसकी महत्वपूर्ण क्यों ये महत्व रखती है। उसके बाद आता है कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या मेंशन किया गया है नागरिकता के बारे में, कौन कौन से अनुच्छेद है जो डील करते हैं नागरिकता से। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू किया गया था। ठीक है, एक बात तो हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो आप इसे याद रखें, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया और कब अडॉप्ट किया गया था, तो दोनों में आंसर डिफरेंट हो जाता है, तो आप गलत ना करें। भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का पूर्ण रूप से लाभ उठाने का अधिकार प्रदान करता है। इस संविधान की प्रमुख उद्देश्यों में से नागरिकों को स्वतंत्र, समर्थ और समाज में समरस नागरिक बनाना है। नागरिकता का प्रावधान इस संविधान के नागरिकता अधिकारियों के अंतर्गत है, जिसमें नागरिकता के प्राप्ति, हानि और छोड़ने की शर्तें व्याख्यानित की गई है। तो चलिए अनुच्छेद 5 से 11 देखते हैं जो हमारा संविधान में है नागरिकता को लेकर। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। इस अनुच्छेद में नागरिकता के प्राप्ति के लिए मुख्य प्रणाली निर्धारित है। यहाँ ये कहा गया है कि जो कोई भारत में जन्मत होता है वो भारतीय नागरिक होता है। मतलब कि आप बाय बर्थ ही भारतीय नागरिक हो। अगर आपने यहाँ जन्म लिया है तो आपको यहाँ की नागरिकता अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगी।
अनुच्छेद 6 क्या कहता है? इस अनुच्छेद में नागरिकता के प्राप्ति के लिए विशेष तत्वों का विवरण दिया गया है, जैसे कि जन्म, उसके माता पिता का नागरिक होना और जन्म के समय परिस्थितियाँ। मतलब कि बताया गया है कि आप जब जन्म ले रहे थे तो आप इंडिया में जन्म लिए हो तब तो आप नागरिक हो, अगर आप बाहर जन्म लिए हो और आपके माता पिता यहाँ के नागरिक हैं तब भी आप यहाँ का नागरिक कहलाओगे। अनुच्छेद 7, इस अनुच्छेद में नागरिकता प्राप्ति के लिए योग्यता की शर्तें विवरणित है जो विदेश में हुए जन्म के समय अपनाए जा सकते हैं। मतलब इसमें शर्तें बताई गई है कि आपको अगर यहाँ का नागरिक बनना है तो आपको क्या क्या शर्तें माननी पड़ेगी। अनुच्छेद 8, इस अनुच्छेद में नागरिकता के प्राप्ति के लिए विवाह के द्वारा तथा विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें बताई गई है। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर इंडिया में आकर आप अगर यहाँ शादी कर लेते हो किसी से तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आप विदेश से आए हो और आपको नागरिकता चाहिए तब भी इसमें बताई गई है कि आपको क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। अनुच्छेद 9, इस अनुच्छेद में नागरिकता की हानि के कारण और नागरिकता छोड़ने की प्रक्रिया का विवरण है। मतलब कि आप अगर नागरिकता छोड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो इस आर्टिकल में बताया गया है। अनुच्छेद 10, इस अनुच्छेद में नागरिकता से जुड़े सरकारी प्राधिकृतियाँ का विवरण है जो नागरिकता को स्थापित और प्रबंधित करती है। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि आपको कोई चेंजेस लाना है या कुछ भी करना है, अगर नागरिकता में कोई आर्टिकल में छेड़छाड़ करना है तो वो आपको इसमें बताया गया है कि इसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है, सिर्फ संसद के पास ही ये पावर है कि वो उसमें कुछ चेंजेस ला सकती है। अनुच्छेद 11, इस अनुच्छेद में नागरिकता छोड़ने की विधि और शर्तें बताई गई है जिससे कोई भी व्यक्ति नागरिकता छोड़ सकता है। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया हो कि भारतीय संविधान में नागरिकता कहाँ मेंशन है, कौन कौन से अनुच्छेद में है और वो अनुच्छेद क्या क्या बोलते हैं। इसके बाद है नागरिकता की प्राप्ति, हम किस तरह से एक किसी मतलब इंडिया में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता को लेकर विस्तार से विवरण है। नागरिकता को प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य तत्व है। पहला है जन्म से, अगर आपका जन्म होता है इसी कंट्री में तो आप यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक ही ले लेंगे। दूसरा है माता पिता के द्वारा, मतलब अगर आपका जन्म कहीं भारत से बाहर हुआ है लेकिन आपके माता पिता यहाँ के नागरिक हैं तो जन्म के साथ आपको भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तीसरा है विवाह के द्वारा, अगर आप यहाँ किसी शादी कर लेते हैं किसी भारतीय से तो आपको नागरिकता यहाँ की प्राप्त हो सकती है, परंतु इसके लिए कुछ निर्दिष्ट शर्तें होती हैं। और अगर आप इंडिया की भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको यहाँ कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन की सुरक्षा। इसके बाद है कि अगर आपको अपना नागरिकता छोड़ना है, त्याग करना है उसका, तो आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो। ठीक है, अन्य देश की नागरिकता प्राप्ति अगर आपको करनी है तब आप यहाँ की नागरिकता छोड़ सकते हैं। दूसरा है विवाह और देशांतरण, मतलब आपने अपने कंट्री को बदल लिया है, आप दूसरे कंट्री में जाकर रह रहे हो और आपने वहीं पे शादी ब्याह कर लिया है तो आप छोड़ सकते हो यहाँ की नागरिकता। तीसरा अन्य देश की सेवा, अगर आप किसी और देश की सेवा में लगे हुए हो, सर्विस कर रहे हो वहाँ पर, तो तब भी आप चाहो तो वहाँ की नागरिकता ले सकते हो। उसके बाद सरकारी अनिर्णय, मतलब कि इसे यह कहना है कि मान लो आप सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से बाहर जाने का निर्णय लेने की आधिकारिक शक्ति भी है यदि वह निर्णय करती है कि व्यक्ति का रहन सहन या व्यवहार राष्ट्रभक्ति के साथ मेल नहीं खाता है। मतलब सरकार आपका नागरिकता आपसे छीन लेगी क्योंकि आपके रहन सहन में, आपके व्यवहार में अच्छाई नहीं है, आप कंट्री के खिलाफ हो या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है तभी कंट्री आपसे नागरिकता छीनती है। तो इसी मामले में छीना जाता है अगर आपका रहन सहन ठीक नहीं है, आपका व्यवहार कंट्री के हित में नहीं है, आप टेररिस्ट हो या फिर आपने कुछ गलत किया है कि पूरा देश आपसे नाराज़ है, तो उस मामले में सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन लेगी। तो ये सब कुछ कारण थे कि क्यों हम नागरिकता त्याग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे। सो आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ आ चुका होगा। आप एग्ज़ाम में बस इतना ही लिखना, इससे बाहर से आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, आप कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ भी लिख दो, पूरे तो नहीं मिलते, बट हाँ आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैं इतना गारंटी आपको आराम से दे सकती हूँ। तो मैं ये टॉपिक तो डाल रही हूँ, अगर आपको और किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं ऐसे तो रोज़ वीडियोस डालूँगी ही, बट आप प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि और मैं अगर वीडियोस डालूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो थैंक यू।